लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में ये जो चुनावी साल है इसमें चुनावी हलचलें और उठापटक जो है वो लगातार जारी है और हर राजनीतिक दल अपने अपने दमखम अपना रहा है और अपनी अपनी जो घोषणाएं हैं वो जनता के बीच में की जा रही है। आईएनएलडी की अगर बात करें तो 4 डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा के बाद अब जॉब कार्ड को लेकर एक नया फैसला जो है वो सामने आया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला। सर, जिस तरह से जो जॉब कार्ड को लेकर आपने कहा है कि जॉब गारंटी देंगे और ये मुद्दा लगातार हम देखते हैं कि सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष उठाता रहता है, क्या है ये जॉब कार्ड जो आपने जनता के सामने लेकर आया है? जब हमारी पहले गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हमने हरियाणा प्रदेश के जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे थे उनको सरकारी नौकरियां दी, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन थी उसके मुताबिक उसको रोजगार और नौकरी मिली। अब 2,09,000 नौकरियां जो है वो खाली हैं इस वक्त, और हरियाणा के बच्चे जो है वो विदेश जा रहे हैं, ज़मीन बेचते हैं, माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं, पैसा लेते हैं और विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने के बाद भी बहुत परेशान है, वहाँ भी उनको कोई रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, वहाँ और ज़्यादा दुखी है। बहुत सारे बच्चे वापस आ जाते हैं, वो घर तो तबाह हो जाते हैं। हमारी पार्टी ने एक फैसला किया कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोज़गार देंगे, और जब तक किसी को रोज़गार उपलब्ध नहीं होगा हमारी सरकार बनने के बाद 21,000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता देंगे। हमने नौजवानों में विश्वास पैदा करने के लिए आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में हमारी पार्टी को लेकर के, चौधरी देवीलाल जी को लेकर के, चौटाला साहब को लेकर के, अच्छा वो मेरी बात हो, हर व्यक्ति जो है एक विश्वास इस बात का हमारे ऊपर करता है कि हम जो भी वायदा करेंगे, जो बात कहेंगे, अगर हमें लोगों ने विश्वास किया, सत्ता सौंपी, तो हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए हमने जो है हमारे नौजवान को, अब जब यूथ का एक कार्यक्रम हमने किया उसमें हमने इनको ये बात कही खुल करके कि हम इस महीने में इतनी इतनी नौकरियां निकालेंगे, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है हर चीज़ में, और उस टाइम के मुताबिक उस काम को आगे बढ़ाएंगे और उन बच्चों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। हम हरियाणा से किसी भी बच्चे को जो आज ज़मीन बेच करके विदेश जा रहा है, हम उसको रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि वो यहीं रहे, यहीं रह करके कोई रोज़गार करे, नौकरी करे, और यहीं उसको अपने माँ बाप के साथ रह करके उनकी सेवा भी करे। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार देख सकते हैं कि कांग्रेस ने भी कल एक लेटर निकाला है और जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम मांगे हैं और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सारी तमाम लोकसभाओं में अपने दफ्तर ऑफिस जो है वो कल 30 तारीख को खोलने वाली है। तो कैसे देखेंगे आप इसको कि कांग्रेस उम्मीदवारों को इनवाइट कर रही है, बीजेपी अपने ऑफिस खोल रही है, जोरों शोरों से तमाम जो दल है वो लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हरियाणा में? कांग्रेस एक विवाद को ख़त्म करना चाहती है, रोकना चाहती है, लोगों में कहीं आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन आम आदमी इस बात को अच्छे से जान चुका कि कांग्रेसी जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, उनको आम लोगों से कोई मतलब, कोई सरोकार, कोई वो नहीं, हरियाणा से कोई मतलब नहीं है उनका। वो तो अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाना चाहते हैं कि मेरी ताकत ज़्यादा है, वो कहता है मेरी ताकत ज़्यादा है। आज जो कह रहे हैं कि हमें नाम मांग रहे हैं, हर पार्टी जो है चुनाव के समय में किसको उम्मीदवार बनाया जाए उसके लिए कोई ना कोई अखबार की खबर बनाता रहता है। उसमें खबर में आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी होगी, उसमें ये भी लिखा है साथ साथ कि हमने नाम तो मांगे हैं लेकिन फैसला हाईकमांड करेगा। फिर किस चीज़ के नाम है भाई? जब तुम्हारी टिकट का फैसला हाईकमांड ने करना है तो क्यों लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो? ये केवल अखबार की खबर बनाते हैं रोजाना कांग्रेसी, इनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है।
सर अरविंद केजरीवाल भी आए थे, कई बड़े बड़े वादे जो है वो हरियाणा में करके गए, चाहे वो ज़ीरो बिजली के बिल पंजाब की तर्ज पर करने हो, चाहे नौकरियां को लेकर हो। भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 20 महीने की सरकार में हमने इतनी इतनी नौकरियां दी हैं, फला फला चीज़ें की हैं और वही चीज़ें हरियाणा में इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी का फ्यूचर, क्योंकि उससे पहले भी अगर देखा जाए तो पार्टी में ही झाड़ू लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई जो बड़े लीडर्स और बड़े चेहरे थे हरियाणा से जुड़े हुए वो पार्टी छोड़ चुके हैं। हरियाणा के अंदर आप पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एसवाईएल का एक बहुत बड़ा इशू है हमारा। आप पार्टी की सरकार दिल्ली में और आप पार्टी की सरकार पंजाब में, यहाँ सरकार बनाने का दावा करते हैं। जब तक एसवाईएल के लिए आप पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता, लोग किसी कीमत पे मुंह नहीं लगाएंगे। लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है पानी को लेकर के, और ये जो है दिल्ली में तो हमारे से पानी लेते हैं, पंजाब से हमें पानी देते नहीं, इसलिए इनका मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आता। मीटिंगें कर जाओ, कोई भीड़ जुटा लो, पंजाब से लोग ले आए होंगे, कोई मजदूरी पे ले आए होंगे, लेकिन भीड़ जुटाना जो है उससे ये नहीं है कि कोई आपकी ताकत बहुत बड़ी होगी। सर अगर इंडिया अलायंस की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो उसमें से हाल ही में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस लेकर एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है। देखा जाए तो आपके भी करीबी दोस्त माने जाते हैं नीतीश कुमार। हमने देखा है कि जो रैलीज आप करते हैं उसमें भी कई बार वो यहाँ पर हरियाणा में पहुँचे हैं। तो क्या अगर वो अपने दोस्त होने के नाते अगर आपसे भी कहते हैं कि अगर एनडीए ज्वाइन करने को लेकर, आपका क्या इस पर फैसला रहेगा फ्यूचर में अगर ऐसे कोई सिचुएशन बनती है तो? देखो, नीतीश जी का अपना फैसला है, वो किस मजबूरी में गए मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन हमारी पार्टी का बड़ा सीधा सा फैसला है। हम ना एनडीए में जाएंगे ना हम इंडिया में जाएंगे। हम उन लोगों के साथ जाएंगे जो निस्वार्थ होकर के प्रदेश के बारे में सोचते होंगे। हम ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे जिन्होंने राजनीति को गंदा किया। आज की तारीख में जब से भाजपा प्रदेश में देश में आई है, राजनीतिक लोगों से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो भाजपा है, जिसने अलग अलग एजेंसियों की राजनीति करके लोगों को डरा करके उनके राजनीतिक फैसले बदलाने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ कभी आगे बढ़ना चाहिए। और हरियाणा में क्या फ्यूचर देखते हैं आप इसका, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। ना तो कांग्रेस 10 जीत तक सही, ना आप पार्टी का कोई फ्यूचर है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस और आप दोनों मिलकर के लड़े, ताकि लोगों को ये पता लगे कि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले। यहाँ इशू बड़ा है एसवाईएल जो है, तो मान के चलो बीजेपी और कांग्रेस, हुड्डा और बीजेपी मिले हुए थे, अब और इस बात पे मोहर लग जाएगी कि ना बीजेपी पानी चाहती ना ये चाहते, और ये आप पार्टी के साथ मिल जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए और रास्ते साफ हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा यही था, हुड्डा साहब को आज दोबारा से ईडी ने समन किया है, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। आपने क्योंकि जिस तरह से उनसे जब पूछा गया था कि आपने भी जो आरोप उन पर लगाए, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी कॉलोनाइजर को कोई ज़मीन नहीं दी, कोई 1 इंच ज़मीन भी नहीं दी, कि सब झूठ बोल रहे हैं और कोई सबूत हो तो वो सामने रखना चाहिए। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि ईडी ने आज फिर बुला लिया। बिना कोई सबूत के बिना ईडी किसी को नहीं बुलाएगी। ये ठीक है, राजनीतिक दुरुपयोग है ईडी का। ये जो कांग्रेस वाले आज चिल्ला रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनके राज में क्या होता था, कैसे सीबीआई के माध्यम से राजनीतिक लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे।
हम तो भुगत भोगी हैं इस बात के। आज जब इनको कोई नोटिस आता है, कोई बुलाया जाता है, तो फिर ये सफाई देते हैं, कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। नहीं कुछ किया तो तुम्हें नोटिस किस बात के? मैं तो ये कहता हूँ कि देरी नहीं करनी चाहिए, हुड्डा साहब से पूछताछ करनी चाहिए और पूछताछ करके अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। सर, बजट आने वाला है, बजट को लेकर हर बार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम सभी विधायकों से, सभी जो नेता हैं उनसे पूछते हैं कि अपने सजेशंस जो हैं वो भी आप हमें दीजिए। क्या अपेक्षा करते हैं आप आने वाले बजट से, और क्या आपसे कोई सुझाव मांगा गया है, कोई सुझाव दिया है आपने? आज तक के जितने बजट आए हैं, आप मुझे एक भी बजट का पैसा किसी ऐसे काम के लिए इन्होंने खर्च किया हो जिससे किसी को लाभ मिला। इन्होंने बजट का पैसा जो है अपने जेब में डाला है। ये हरियाणा को लूट के खा गई, ये लुटेरों की सरकार है। अब प्रदेश के लोग जो है इसको सत्ता से बाहर करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं है, ये इनका आखिरी समय चल रहा है। 2024 इनके लिए आखिरी समय है, बाहर हो जाएंगे सत्ता से, कोई इनको सत्ता में नहीं रहने देगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो INLD विधायक अभय चौटाला हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी बात रखी, इसी के साथ साथ प्रदेश के तमाम राजनीतिक माहौल पर भी अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।